एक्वायर कर लिया होगा या कब्जा कर लिया होगा? बताओगे जरा। ऑब्वियस सी बात, एक्वायर करा होगा, पैसा दिया होगा और ज़मीन उनकी जो भी है वो खरीद ली होगी। किसने? बजाज कंपनी ने। तो आ गए हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। तो भाई सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो। हमने फर्स्ट वीडियो बहुत सारी वीडियोस डिस्कस करी हैं, कंपनी से रिलेटेड भी और पार्टनरशिप से रिलेटेड। और अभी आज हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा नया टॉपिक। टाइटल तुमने देख लिया, तुम्हें समझ में आ गई होगी बात कि क्या क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली बता देते हैं। सुनो भाई, आज हम बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ चीज़ का कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ना, लिटरली बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पड़ोस में क्या है। पड़ोस से मतलब ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूरी में, कि यहाँ पे एक शुगर मिल है। सर, एक शुगर मिल है बजाज वालों का। किसका? बजाज वालों का एक शुगर मिल है। बजाज कंपनी का एक मिल लगा हुआ है यहाँ पे। अब तुम एक बात बताओ मुझे ज़रा सोच के। अब तुम मुझे एक बात बताओ ज़रा सोच के कि जो ये मिल है, क्या यहाँ पे स्टार्टिंग से मिल होगा? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो ये मिल है यहाँ पे 2000 सन में आया था, ईयर 2000 में आया था ये वाला मिल यहाँ पे हमारे यहाँ, ठीक है? समझ में आ रही बात? 2000 में आया था। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या 2000 में जब ये आया उससे पहले के यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह होंगी? हो सकता है कि कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कोल्लू टाइप होते हैं ना। कोल्लू टाइप तुम्हें पता होगा, कोल्लू किसे बोलते हैं। यहाँ पे गुड़ वगैरह बनाते हैं ये लोग गन्ने वगैरह से, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दुकानें रही होंगी, मार्केट रही होगी। तो क्या जो मिल जो है, जो यहाँ पे सेटअप कराया बजाज कंपनी ने लाके अपना। अब जब बजाज कंपनी ने लाके मिल सेटअप कराया यहाँ पे, क्या यहाँ पे सब प्लेन पड़ा था या कुछ मार्केट रही? ऑब्वियस सी बात है भाई, मार्केट रही होगी। अब मार्केट रही होगी तो क्या बजाज कंपनी को इतना एरिया एक्वायर करने में, जितना भी वो एरिया है उस सारे एरिया को एक्वायर करा होगा कंपनी ने? बिल्कुल करा होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक्वायर करा होगा कि कब्जा कर लिया होगा? एक्वायर कर लिया होगा या कब्जा कर लिया होगा? बताओगे जरा। ऑब्वियस सी बात, एक्वायर करा होगा, पैसा दिया होगा और ज़मीन उनकी जो भी है वो खरीद ली होगी। किसने? बजाज कंपनी ने। अब देखो, बजाज कंपनी ने दो काम करे हैं। पहली बात, एरिया खरीदा है। दूसरी बात, उनकी पेमेंट करी है कैश में। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ, अगर बजाज कंपनी ने यह बोल दे कि भाई मैं तुम्हें कैश तो नहीं दे सकती अभी, क्या बोल दे कि हम तुम्हें कैश नहीं दे रहे, कब्जा भी नहीं कर रहे, रुको थोड़ा, है? उन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हें कैश नहीं दे रहे, तुम एक काम करो, हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। क्या ले लो? शेयर्स। अब वे लोग चक्कर में पड़ गए कि शेयर्स मिलेंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कंपनी वालों ने, सुन मेरे भाई, तेरे ज़मीन की जो कीमत है 1 लाख रुपए है आज की तारीख में, ठीक है? क्या है? 1 लाख रुपए है। और हमारे कंपनी की जो शेयर है, जो हमारे कंपनी का शेयर है, उसकी एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये ईच है। कितनी है भाई? 100 रुपये ईच, 100 रुपीज़ ईच। तो बताओ, हम तुम्हें अगर 1000 शेयर दे दें ऐसे ही 100 के भाव वाले, तो क्या तुम्हारे 1 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अभी पहले पूरे हो जाएंगे। तो ठीक है ना, तुम्हारे शेयर्स की जो वैल्यू हो जाएगी टोटल, वो 1 लाख हो जाएगी। तो बजाज कंपनी के शेयर्स की बात सुन के उन लोगों ने सोचा, यार बजाज का मिल लगेगा, फ़ायदा होगा लोगों को, सब काम होगा, शेयर्स ले लेते हैं। वरना 1 लाख तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास। अगर हम कैश लेंगे तो 1 लाख रहेगा, अदरवाइज अब हमारे पास यहाँ पे 1 लाख तो रहेगा ही रहेगा। और साथ में जो कंपनी डिविडेंड वगैरह देगी और कंपनी के जो पॉलिसीज़ वगैरह होंगी उसके भी हमें फ़ायदे मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि क्या लगे, एक साहब एक काम करो, आप हमें शेयर्स दे दो और बात ख़त्म करो। तो यहाँ पे इन शॉर्ट बात बताने और समझने की यही थी कि कंपनी ने डायरेक्ट एसेट, जो कंपनी ने खरीदा, वहाँ पे जो भी लैंड एक्वायर करी, एक्विजिशन करा, जो भी लैंड का जो भी एक्विजिशन हुआ है सर, वो किसके एक्सचेंज में हुआ है? शेयर के एक्सचेंज में। चाहती कंपनी तो पैसा भी दे सकती थी और कंपनी दोनों भी काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल टोटल बैठता है 1 लाख रुपए, कंपनी बोलती है कि एक काम करो, अमाउंट बढ़ा लो, 10 लाख कर दो। कंपनी बोलती है भैया एक काम कर, तू अपने 3 लाख रुपए तो मेरे से कैश में ले ले और बाकी बचे हुए 7 लाख के मैं तुझे शेयर्स इशू कर देती हूँ। 7 लाख डिवाइड बाय 100, यानी कि मैं तुझे 7000 शेयर्स दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ? 7000 शेयर्स। बात समझ में आ गई? हाँ बात समझ में आ गई। इतनी सी बात है। हाँ भाई इतनी सी बात है। अब इसका जर्नल क्या लगेगा वो देख लो जरा। इसका जर्नल क्या लगेगा वो देख लो। यहाँ तक तो हमने समझने की बात करी है सर, सारी की सारी। इसका जर्नल क्या लगेगा वो देख लेते हैं।
अब सुनो मेरी बात भाई, कंपनी ने 1 लाख रुपए देने थे। कितने? 1 लाख रुपए। मैंने तुमसे कहा कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये, तो बताओ कितने शेयर? तुमने कहा भैया 1000 शेयर्स जाएंगे। मैंने कहा कन्फर्म ना? हाँ भैया हाँ 1000 शेयर जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल टनाटन बात सही है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है फिर। कंपनी को जो कंपनी, एक सेकंड भाई, कंपनी ने जो एसेट लिए हैं, एसेट कंपनी ने जो लिए हैं उनको ले लो पहले। तो एंट्री लगाते हैं पहली स्टार्टिंग। एसेट आए तो हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिस भी पार्टी से लिए पार्टी का नाम दे रखा तो पार्टी का नाम लिख दो, अदरवाइज हम लिख देंगे यहाँ पे टू वेंडर्स। बात समझ में आ गई? टू वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए? 1 लाख का माल खरीदा हुआ है भाई, 1 लाख, 1 लाख। बात समझ में आई? डन। अब दूसरी एंट्री क्या होगी भाई? दूसरी एंट्री सीधी पेमेंट की होगी। पेमेंट कर दो, वेंडर को करो डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया उसे? शेयर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए भैया? 1000 शेयर्स दिए हैं, गुना 100 रुपये का भाव था, 1 लाख रुपए चले गए ऐसे ही उसके पास। क्या इतनी सी बात है भैया? और क्या भाई, और क्या? यहाँ पे बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग पेमेंट मेड, दैट्स इट। भैया क्या इतनी सी बात थी? हाँ भाई इतनी सी ही बात थी, पहले भी और अब भी। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ शेयर्स बहुत आसान है। मैं तो तुम लोगों को ये बात भाई पहले से ही कह रहा हूँ कि मेरे भाई शेयर्स जो हैं बहुत ही आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है। तुम थोड़ा इज्जत दे के ऐसे पढ़ लो, ये तुम्हें भी पूरी इज्जत देगा। नंबर पेपर में टना टनाने वाले हैं तुम्हारे, बिल्कुल बेहतरीन वाले। बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा से सोच लो और सुन लो कि क्या बात हमने करी है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमने देखा कंपनी आई, एसेट एक्वायर करा कोई भी, ठीक है, उनका एसेट एक्वायर करा, कब्जा नहीं करा, उन्हें पेमेंट दिया भाई बाकायदा। कैश में भी दे सकती थी। अगर देखो सुनो, अगर कैश में देती तो यहाँ पे लिखते वेंडर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने की शेयर कैपिटल गई है, जितने शेयर्स गए, और यहाँ पे लिख देते हम टू बैंक, जितने हमने बैंक से पेमेंट करी है। कैश दिया तो टू कैश। बड़ा सिंपल सा है ना? हाँ भैया बड़ा सिंपल सा है, हमें तो समझ में कब का आ गया। मैंने कहा और नहीं तो क्या यार, इतना ही सिंपल है भैया। बहुत सिंपल बता रहे हो? हाँ भाई हाँ, इतना ही सिंपल है ये, इतना ही सिंपल है। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये वाले टॉपिक्स जो हैं भाई बहुत अच्छे से कर लो देख के, क्योंकि ये वाले टॉपिक छोटे हैं और तुम्हें बड़ा फ़ायदा करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस तुम्हारे लिए आती रहेंगी इस चैनल पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी अपडेट होंगी सब डलेंगी वहाँ पे।